दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। कई बार आप हमारे चैनल पर मीनाक्षी जी से मिल चुके हैं। आप मीनाक्षी तिवारी जी हैं जो वास्तुशास्त्री हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इनका जो क्षेत्र है वो दोनों ही गतिविधियों में है। इसके साथ साथ ज्योतिष का भी बहुत उनको अध्ययन है और हम लोग कई टॉपिक्स पर पहले भी बात कर चुके हैं। एक बार फिर हम आज एक विषय पे बात करेंगे। आज का जो विषय है तो बहुत पुराना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, लेकिन हम लोग इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि हाल के कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये चीज़ें और बढ़ गई हैं। ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है, लोगों में पैसे आ रहे हैं, रिलेशनशिप में जो एक कमिटमेंट होता है उसकी कमी हो रही है। बहुत सारी हमें इच्छाएं होती हैं जो हम पहले कभी समझौते के रूप में कर लेते थे, लेकिन आज दोनों ही पक्ष, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों तरफ से स्थितियां ऐसी हो रही हैं। तो क्या वजहें होती हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से जिनके जीवन में इस तरीके की स्थितियां आती हैं, और अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई है तो किस तरीके से उस समस्या का समाधान करें? बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि ज्योतिष या जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं वो तक इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उन सही जानकारी आपको नहीं देते हैं। आज मीनाक्षी जी सही जानकारी देंगी किन ग्रहों की वजह से होता है, और अगर ऐसी स्थितियां हो गई तो कैसे बचाव करें। नमस्कार शब्द के सभी दर्शकों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु की ओनर और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और क्रिस्टल हीलिंग्स की एक्सपर्ट हूँ मैं जी। जैसा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी, कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्यों होती है, किन ग्रहों की वजह से होती है। शैलेंद्र जी, क्या है कि स्त्री और पुरुष के बीच के जितने भी संबंध हैं वो मेजरली दो ग्रहों पे डिपेंड करते हैं, शुक्र और मंगल। अब आप देखिए तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है इसका बड़ा विशद साइंटिफिक विवेचन है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखे हुए ग्रंथ थे। तो शुक्र का क्या है कि शुक्र ग्रह जो है सफ़ेद रंग का ग्रह है, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, हर प्रकार की ललित कलाओं की प्रवीणता है उनके पास, अच्छा गाना, अच्छे परफ्यूम्स, लग्जूरियस चीज़ें जितनी भी हैं लाइफ की, मतलब जो भी चीज़ लेजर है, आपकी बेसिक ज़रूरतों में नहीं है, उन सब पे शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। अब पुरुषों में अगर आप देखें तो उनका जो पुरुष तत्व है, जो सीमन है, उसका जो अधिकार है वो शुक्र ग्रह के पास है। अच्छा। तो अगर हम जब पुरुष की पत्री देख रहे हैं तो लग्न और चंद्रमा इक्वली, अभी मैं उसके बारे में भी जो है बात करूंगी, लेकिन पहले हम लोग ये देखें कि शुक्र ग्रह कौन सी राशि में है, और जिस राशि में है उसके जो लॉर्ड है, यानी कि शुक्र अधिष्ठित राशि के जो स्वामी हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है। अच्छा, सिमिलरली, क्योंकि आपने जिस तरीके के संबंधों की बात करी, सिमिलरली हमें जो है स्त्री की पत्री में किस ग्रह को जो है देखना है। स्त्री की पत्री में हमें सबसे पहले देखना है मंगल ग्रह। मंगल अच्छा। क्या है? वो स्त्रियों के रज का कारक है। जब मून फेजेस ऐसे होते हैं तभी जो है हर मंथ की जो रजो निवृत्ति, जो जिनको पीरियड्स बोलते हैं, जिससे जीवन आगे बढ़ता है ना, संतानोत्पत्ति जो होती है, उन सब का कारक स्त्रियों के लिए बहुत हजारों साल पहले ही बता दिया था कि मंगल है। ब्लड का जितना भी रिलेशन है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसका अधिपति भी मंगल है। अच्छा। भूमि का कारक जो है वो भी जो है मंगल ग्रह को जो है बोला गया है। गॉड ऑफ वॉर हैं, बहुत ही अग्रेसिव हैं, है ना, और कुमार ग्रह हैं, युवा, मतलब युवा ग्रह हैं, कुमार ग्रह नहीं है, मंगल युवा ग्रह हैं। तो स्त्री की पत्री में मंगल किस राशि में है, उस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, सूर्य, इस तरीके के ग्रहों की दृष्टि है, तो वो और ज़्यादा मैलेफिक हो जाएंगे, और ज़्यादा रिबेलियस अपने विचार में होंगे। इसके साथ साथ हमें चंद्रमा और लग्न का भी ख्याल रखना है दोनों ही पत्रियों में। अब चंद्रमा और लग्न क्यों मैं कह रही हूँ? चंद्रमा मनसो जायते, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है, प्रेम,
या आकर्षण या कोई भी चीज़, इन्फैचुएशन जो भी है, वो पहले जो पनपता है वो मन में पनपता है। तो चंद्रमा मन सो जाए थे, और मन कितना मजबूत है, आप नैतिकता में बंधे रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर कंसिडरेट जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो सब्र का बड़ा इम्तिहान लेने वाली होती है। तो शादी तो वैसी रिलेशनशिप है जिसमें एक टाइम के बाद जिम्मेदारियां होती हैं, आपको मर्यादाओं का, कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, तो उसमें बेसिकली इंसान ऊब जाता है। तो चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो वो लॉन्ग टर्म उन चीज़ों को निभा पाएगा, है ना। फैमिली की जो मन तो होगा लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा। हाँ, दूसरी चीज लग्न देखना है। अब इसमें मैं एक चीज ये कहूंगी कि मोस्टली, सारी नहीं लेकिन मोस्टली मोर देन 90% इस तरीके की जो भी पत्रियां आती हैं जिनमें कभी वाइफ, मेजरली वाइफ ही जो है कहती हैं कि भाई इस तरीके का वो है, इसमें आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब तो खैर पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं, पहले भी शायद नहीं होंगे, अब ज़्यादा खुल करके इसके बारे में जो है वोकल हो गए हैं। तो मैं कुछ लग्न बता रही हूँ जो कि इसको बोलें कि जो पुस्तकों में लिखा गया है कि व्यभिचार या इस तरीके के अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दे देते हैं। वो लग्न कौन से हैं? मंगल के द्वारा अधिष्ठित लग्न, वो दो हैं। मेष लग्न, उसका स्वामी मंगल है, और वृश्चिक लग्न, उसका स्वामी भी मंगल है। तो अगर मेष और वृश्चिक लग्न है या चंद्रमा की अधिष्ठित राशि है तो भी एक प्रवृत्ति होती है इस तरीके में जाने की, एक इजी प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरे हैं शनि के लग्न, वो भी दो राशियों का स्वामित्व उनके पास भी है, वो है मकर और कुंभ। तो मंगल में अग्रेशन है, शनि सोचता समझता है, लेकिन उनके साथ कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, हाँ उनके साथ ऐसी कुछ ग्रह स्थितियां बन जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन सारे लग्नों में तो लाखों करोड़ों लोग जो है पैदा होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है। वही चीज़ है कि बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर गुरु एक बहुत शुभ ग्रह हैं, देवताओं के जो है गुरु हैं, तो शुभता के अधिपति हैं मेजरली। तो अगर उनका लग्न और चंद्रमा पे दृष्टि होती है तो अधिकतर या तो ऐसे संबंध अगर बन भी जाते हैं तो बहुत लंबे उनके चलते नहीं हैं, क्योंकि वो वापस से अपनी मर्यादा को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे फैमिली में बच्चों की वजह से उस चीज़ को एक सीमा में बांध देते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग पाप ग्रहों की। अब आपने एक चीज़ ये पूछी कि क्यों होते हैं, तो हमने पहले जो है लेडी की पत्री में मंगल, चंद्रमा और लग्न को देखा, उनके अधिष्ठित राशियों को देखा, स्वामियों के प्लेसमेंट्स को देखा। सेम चीज़ पुरुष के लिए क्या है, हम शुक्र देखेंगे, उनका चंद्रमा देखेंगे, उनका लग्न देखेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा ही विचारणीय सूत्र है हमारे पुराने ग्रंथों में, और जो मैंने भी मतलब नेवर फेल सूत्र देखा है। तो जो ज्योतिष के विद्यार्थी होंगे वो चाहे इसको लिख लें, बहुत काम का रहेगा। देखें कि अगर शुक्र और महिला का मंगल अगर सेम राशि में, जैसे कि मान लीजिए किसी पुरुष का शुक्र कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो उनका आकर्षण ऐसी महिला के प्रति बहुत ज़्यादा होगा जिनका मंगल नीच का हो। यानी कि महिला की पत्री में मंगल जो है कर्क राशि का जो है बैठा हुआ हो, तो बहुत ही तीव्र आकर्षण होगा। अगर मतलब कुछ बहुत क्लोज रिश्ते में भी लगते हैं तो भी अधिकतर जो है देखा जाता है कि वो लोग इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं करते, ऐसी स्थितियाँ उनके साथ आ जाती हैं। और अगर मतलब भगवान ना करे ये जो है ऐसे लोगों आपकी लाइफ में आए या आपके पार्टनर की लाइफ में आए, अगर इन दोनों में डिग्रियों का अंतर 5 डिग्री से कम है, मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो प्रो लोग हैं वो इसको समझ जाएंगे, लेकिन लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो पृथ्वी की 12 भाव हैं, 12 राशियां, और हर एक जो भाव है वो लगभग 30 डिग्री का है। तो पूरे ब्रह्मांड का खाक का 360 डिग्री का है। तो हर एक भाव, हर राशि को कितने अंश मिल गए? 30। तो मान लीजिए कि मैंने बोला कि पुरुष का मंगल मान लीजिए 5 डिग्री कुछ पे है कर्क में, और स्त्री का मंगल जो है 7 डिग्री कुछ अंश जो है करके कर्क में है। तो एक्चुअली 5 डिग्री से कम का अंतर हो गया उनके बीच में। अगर ऐसे रिलेशनशिप कहीं पे बन रहे हैं फिर वो लाइफ लॉन्ग नहीं जाते हैं, वो ऑन एंड ऑफ रहते हैं। कहीं अगर इंसान मंगली भी हो गया, मतलब मंगल बाकी भावों को भी, उनके वैवाहिक संबंधों को भी पीड़ित कर रहा है, तो देखा गया है कि दूसरी जगह वॉयलेंट होंगे, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करने की जो है कोशिश करते हैं। अच्छा। तो इस तरीके की बहुत सारी ग्रह स्थितियां होती हैं जो देखनी चाहिए।
अच्छा, कुंडली को देखने से आपको पता चल जा सकता है कि किस लोगों में इस तरीके की प्रवृत्ति है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मंगल के जो दोनों लग्न हैं, मेष और वृश्चिक, या चंद्रमा, क्योंकि वृश्चिक में जो है नीच के हो जाते हैं चंद्रमा, तो सोचने समझने की जो पावर है वो कंपैरेटिवली एक उच्च के चंद्रमा के व्यक्ति की तुलना में अगर हम देखें वृष राशि का जो चंद्रमा है तो वो मजबूती कम हो जाती है। अगर मैलेफिक इफेक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे मैलेफिक ग्रह, जैसे राहु केतु, सडन चीज़ें ज़्यादा होंगी, है ना। और ऐसा भी अधिकतर देखने में आएगा कि बिल्कुल ही एकदम इंटर रिलीजन, इंटरकास्ट मैरिजेस की तरफ या इस तरीके के संबंधों की तरफ उनका जो है झुकाव हो जाए, क्योंकि वो उस चीज़ का बंधन नहीं मानेंगे। और अगर कोई टाइम पीरियड या कोई दशा इस तरीके की आ रही है जिसमें जो है नक्षत्र स्वामी की वजह जो है भुक्ति आ रही है, तो फिर देखा गया है कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है किसी का फ्लिंग जो है शुरू हुआ आता है लाइफ में और फिर हाँ, वो फिर निकल जाता है। और जैसे ही वो शुभ ग्रह वापस अपनी दृष्टि डालता है तो बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर मतलब मैरिड कपल है तो वही होता है कि रिकंसिलेशन भी थैंकफुली जो है हो जाता है। और जस्ट इन केस अगर नहीं होता है तो तब मतलब मैं दर्शकों को यही बोलूँगी कि फिर जो है एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी पत्रियों की जांच करवा लें, उसमें जो है वो आपको जो है बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। हाँ, रत्न होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है कि अगर जो थर्ड पार्टी है, मतलब अगर आपके हस्बैंड हैं तो जिनके भी साथ इंगेज हैं, अगर आपको उनका बर्थ टाइम वगैरह मिल जाए प्रिसाइजली तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं है तो आप दोनों की पत्री से भी बेसिक कैलकुलेशन बहुत आराम से जो है किए जा सकते हैं। तो उसका उपाय ये है कि रत्न और अंगूठी वगैरह कैसे होता, क्या क्या है? कई तरीके के उपाय होते हैं। देखिए, स्रोत हैं, मंत्र हैं, रत्न तो और उपरत्न तो हैं ही हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं वही चीज़ है कि मैं बाबाओं वाली झाड़ फूक या ये नहीं, अब वही है कि आप क्रिस्टल्स पहनाते हैं, या घर की जो नेगेटिविटी है उसके लिए आप जो है पिरामिड्स हैं, ऑर्गोनाइट्स पिरामिड्स हैं, और खुद की लाइफ, खुद के मन को जो है अच्छा रखने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव क्रिस्टल्स होते हैं। कई बार ये होता है कि आप देखें कि जोड़ा ही बिल्कुल मिसमैच है। शादियों में भी ऐसा जो है होता है कि एकदम कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनके लाइफ से, उनके इंक्लिनेशन बिल्कुल अलग हैं, समहाउ उनकी कुंडलियों में लिखा हुआ है, या कोई पास्ट लाइफ कर्मा से जो है कार्मिक पार्टनर्स बन गए। तो वही चीज़ होती है कि वो आपको रिपेंड कराने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो सेशंस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें आप जिस टाइम लेट गो करना सीख जाते हैं, अल्टीमेटली समझ जाते हैं इस चीज़ को, जो सोल थ्योरी में इस बारे में जो है कई बार जो है बात करती हूँ, तो भी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। अच्छा, आपके पास अब लोग आते हैं पति पत्नी में से कौन ज़्यादा आता है? देखिए, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होते हैं वो ऑलरेडी खुश होते हैं वो नहीं आते। जो दुखी होता है वो आता है। बेचारे दुखी होते हैं, जिनके ऊपर घर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो रही होती हैं। मतलब वही कि जो गुरु का जो प्रभाव होता है, या लोग फाइनल डिसीजंस लेने से पहले भी, देखिए मिड एज क्राइसिस में आफ्टर 35 कोई भी ढंग की सोच का इंसान पढ़ना तो नहीं चाहता है। वो अलग बात है कि उनकी ग्रहों की वजह से बेचारे जो है रिपेंड कर रहे होते हैं, पढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है अमूमन देखा गया है कि स्त्रियां तो हमेशा जो है इस चीज़ को सोचती हैं कि हस्बैंड जो है बैक हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और जहाँ पे मतलब वॉयलेंस होता है, डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा होता है, या बिल्कुल ही स्थितियाँ बाहर जा रही होती हैं उनके हाथ से, और लेडी इंडिपेंडेंट भी होती है, तब वो लोग जो है पूछ लेते हैं कि भाई अब आप बता दीजिए कि खुल करके इसमें हम मतलब क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी हम जो है एक डिसीजन लेके आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं उनके मन में वो उम्मीद रहती है, और मुझे लगता है कि इस वजह से जो है अच्छा भी रहता है कि फिर एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और अधिकतर होता यही है। बहुत लंबे चलने वाले जो संबंध जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके के फॉरबिडन संबंध जहाँ पे बहुत लंबे चलते हैं, उनमें यही होता है कि कोई दूसरा इंसान पिछले कार्मिक उससे आपके स्पाउस से ऐसे टकरा जाता है जिनके ग्रह बहुत ही क्लोज डिग्री पे हों। शुक्र मंगल बहुत क्लोज डिग्रीज पर होते हैं, उनके लग्न भी इस तरीके के होते हैं। अधिकतर मंगल या शनि के लग्न देखने में आ जाते हैं, या अगर नहीं आते हैं तो लग्नेश यानी लग्न का जो स्वामी है
वो मंगल या शनि से अधिष्ठित राशियों में बैठा होता है, दृष्टि पड़ रही होती है, राहु केतु का वो होता है, सूर्य जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, तो जो भी चीजें होती हैं वो बड़ी डिग्निफाइड होती क्लियर रहती हैं, म्यूचुअली होती हैं, और मानसिक मतभेद ज्यादा होते हैं वहाँ अच्छा कि आइडियोलॉजी मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, वो वाले मतभेद वहाँ पे जो है ज़्यादा देखने में आते हैं। ईदर वे जहाँ पर आप देखेंगे तो जो है अधिकतर शुक्र मंगल का आपको वो दिखेगा, मैलेफिक इफेक्ट भी आपको ऐसे ही दिखेगा, और राशि अधिष्ठित स्वामी भी शनि मंगल के ही अधिकतर जो है पाए जाएंगे राहु केतु के साथ। अच्छा। ऐसे कुछ और आप आखिरी में बताना चाहती हैं ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए? कैसे वाले रिश्तों को बचाने के लिए? आप ये फॉरबिडन रिश्तों को बचाने की बात कर रहे हैं या शादियों को बचाने की बात कर रहे हैं? जो ऐसे रिलेशन बन जाते हैं लोगों के बीच में, तो अगर कोई अपनी लाइफ में वापस आना चाहता है तो कैसे वापस आएगा फिर वो? देखिए, एक सबसे जनरल सलाह तो ये है कि अगर आप देखें मेजरली, क्योंकि आप बहुत लोगों को इंटरव्यू करते हैं, है ना, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है, और इंसान एक ही कड़वाहट में जो है चल रहा होता है। एक तो किसी भी फॉर्म में अगर मतलब आपको अलग होना है, अगर आपको साथ में नहीं रहना है, आपको उस फॉरबिडन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है ना, तो दूसरे इंसान को आप जो है उनकी लाइफ को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें लटका के मत रखिए। पहले तो ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी की बात हो गई, है ना। और दूसरी चीज़ फिर क्या है कि अगर आप वापस आना चाह रहे हैं तो भाई खुले मन से माफ़ी मांगिए, और बाकी जो भी ज्योतिषी उपाय होते हैं, जैसे कि अगर आप मेजरली औरतों की पत्री में या आदमियों की पत्री में भी देखें तो शुक्र का एक और आधिपत्य है। हर किसी के वैवाहिक जीवन के सुख का जो बेसिक कारक होता है वो शुक्र होता है। सप्तमेश तो होता ही होता है। सप्तमेश बताता है कि कैसे कैसे जो है ससुराल है, आपका जीवन साथी जो है किस तरीके से है, वो आपको ये बताएगा। लेकिन जो बेसिक कारक है, अगर शुक्र पे मेजरली, जैसे अगर वो बुध के नवमांश में है तो भी वैवाहिक जीवन में जो है परेशानी आती है। ये भी एक बड़ा अचूक सूत्र है कि शुक्र के जो है बुध के नवमांश में होने से भी वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती हैं। डिवोर्स वाली परेशानियाँ, किसी के वहाँ जो है लड़ाई झगड़ा जो है बहुत होगा, कहीं पे जो है दो विवाह, इस तरीके के दो रिलेशनशिप, एक पत्नी एक उपपत्नी जो है दे देता है। तो ये सारे बड़े अकाट्य सूत्र हैं जो लिखे गए हैं। तो जब कुंडली मिलवाएं तभी जो है उसमें होता है कि चरित्रहीन ना हो लड़का। ये एक बेसिक पार्ट शुरुआत से बोला गया है कि दोनों में से किसी का भी पार्टनर अगर चरित्रहीनता की ओर है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चैलेंजिंग यहाँ पे एक और बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं ना कि दे वेयर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दिल फेक किस्म के होते हैं, है ना। तो उनका कोई एक लंबा रिलेशनशिप नहीं होता। ऐसे लोगों की एक्चुअली मैं बोलूँ आपको काउंसलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है उनके स्पाउस के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब मेरी एक क्लाइंट है, बहुत यंग एज की लड़की थी, अपने लेट 20s में। तो उनके वहाँ बच्चों का भी प्रॉब्लम था, फिर बच्चे उसको ट्रीटमेंट से हुए और फिर पूरा बेड रिडन रही। तो उस चक्कर में उनकी खुद की हेल्थ वगैरह भी सही नहीं थी। फिलहाल उनको जो है बच्चे हुए, 2 जुड़वा बच्चे हुए IVF वाले ट्रीटमेंट से। तो उनकी काउंसलिंग में क्या था कि उन्होंने बोला कि मीनाक्षी जी, अगर कोई एक रिलेशन होता तो मैं मान लेती कि ठीक है कि हमारे साथ इनकी नहीं पटरी खा रही है, चलो किसी और के साथ खा रही है। लेकिन एक रिलेशनशिप रहे तब तो 6 महीने 5 महीने 8 महीने के बाद जो है दैट पर्टिकुलर पर्सन चेंजेस इनटू समवन एल्स। इवन उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जहाँ पे भी किसी अलग टाइप की महिला को देखेंगे या लड़की को देखेंगे तो उनका झुकाव उसी साइड जो है हो जाएगा। तो मुझे मतलब मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, ये चीज़ बड़ी मुश्किल है कि एक रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, और बिल्कुल मल्टीपल रिलेशनशिप की आपके स्पाउस का झुकाव ही ऐसा है कि तो इसमें होता ही है कि चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव जहाँ पर होंगे कि खुद की सोच समझ उतनी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चौथा भाव जो है बहुत जो है मैटर करता है। चौथा भाव क्या है? वो आपका हृदय स्थान भी है, आपका अंदर का मन कैसा है
वो बताता है। तो अगर चौथे भाव में पाप ग्रह जहाँ पर होते हैं, आपको सुख नहीं लेने देते, मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं। अगर कहीं राहु केतु इस तरीके के वो हैं तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लोग होते हैं, जो भी चीज़ करते हैं वो एकदम से सामने आएगी, मतलब दे विल प्लान एवरीथिंग बिहाइंड योर बैक, और जब बिल्कुल क्रैक करने का टाइम आएगा वो तब आकर के जो है क्लाइंट के, हाँ, तब वो बॉम्ब फोड़ेंगे। तो ऐसी रीडिंग्स में अधिकतर यही देखती हूँ कि चौथे भाव या सप्तम भाव से जो है किसी ना किसी रूप में राहु केतु का संबंध है, कि जब गोचर उस तरीके से आया 17-18 महीने में, उन्होंने जो है एकदम से जो है क्रैक करा। तो इस तरीके के भी वो होते हैं, डिपेंड करता है कि पत्री आपके स्पाउस की, और कहीं अगर हो सके तो वो जो थर्ड इंसान है उसकी पत्री उसका अगर आपको पत्री नहीं मिले वो तो मैं निकाल लूंगी, डेट ऑफ बर्थ और उनका जो है बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम भी जो है मोटा मोटा क्या है कि फोटोग्राफ या व्हाट्सएप से लोग दिखा देते हैं, ये देखिए ये है, तो वो लग्न का डिटर्मिनेशन एक अच्छा ज्योतिषी हमेशा जो है कर लेता है। हाँ जी। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीज़ें, वो ग्रह, वो स्थितियाँ जिनकी वजह से इस तरीके के रिलेशन पनपते हैं, और कैसे उनका समाधान कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप पत्री दिखा के और फिर उसका एक समाधान कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हम आपको नए नए जो तथ्य हैं चीज़ों के वो बताते रहेंगे, लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।